हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट ही हो पाएगा। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी छोटा है और स्कोरिंग भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है कि सब कुछ होने के बाद भी इसका जो कंसेप्ट है वो लोगों की समझ में नहीं आता। एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, फार्मूले रट लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन कैपेसिटर होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके अंदर की जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो एक आज और एक और वीडियो में हम केवल इसके कंसेप्ट की ही बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, उसका काम क्या है। पहले फंक्शन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो फैंस होते हैं उसमें कंडेंसर लगा होता है। क्यों लगा होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि फ़ैन या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। और जो नॉर्मल हमारी जो पावर सप्लाई होती है उसमें इतनी करंट नहीं होती कि उनको स्टार्ट कर सके। तो स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे हम लगाते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। कैपेसिटर क्या करता है कि एनर्जी स्टोर धीरे धीरे स्टोर कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पे जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय एक साथ में सारी एनर्जी रिलीज़ कर देता है और हाई करंट हमको मिल जाती है जो हमको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से काम करता है। तो जैसे फ़ैन है या ट्यूब लाइट है, या तीसरा एग्जांपल है जैसे कि हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट। वहाँ भी अचानक इतनी तेज़ रोशनी चाहिए, हमको फ्लैश चाहिए, वो उसमें उसकी जो बैटरी में, कैमरे की बैटरी में तो मिलती नहीं। तो इसलिए वहाँ पे होता है कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उसको तुरंत हम एनर्जी रिलीज करके हमको उतना मिल जाता है, करंट उतनी मिल जाती है। तो अब एक और एग्जांपल देते हैं अच्छा कि कैसे काम करता है ये। जैसे मान लिया हमने देखा है डैम। डैम में जो बड़े बड़े बांध होते हैं, जैसे टेहरी डैम हुआ या भाखड़ा नागल डैम हुआ, इस तरह से जो है तो डैम्स हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें हम पानी या वाटर उसमें स्टोर करते हैं हाइट पे। फिर क्या करते हैं कि उसको स्टोर किए रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज करके उससे हम टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो डैम का फंक्शन क्या है? टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पे उसको रिलीज करके उससे टरबाइन चलाना, एनर्जी पैदा करना। तो वाटर क्या है? बेसिकली एनर्जी है। उसी तरह से हमारे कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम यह है कि टू स्टोर चार्ज। चार्ज इज एनर्जी। जैसे वहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं डैम में, उसी तरह से यहाँ पे हम चार्ज स्टोर करते हैं। तो चार्ज स्टोर कहाँ करते हैं? कंडक्टर में। जैसे डैम में हम स्टोर करते हैं वाटर, उसी तरह से कैपेसिटर में, इसमें कंडक्टर होता है, कंडक्टर में हम चार्ज स्टोर करते हैं। अब उसकी एक लिमिट होती है, हम कितना स्टोर करेंगे। अगर एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो लीक हो जाएगा। जैसे डैम है मान लिया, तो डैम में हम मान लिया उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? उसका हम एरिया बढ़ाएंगे। हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया बढ़ाएंगे, और एरिया बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। उसका जो सामने का जहाँ से निकलता है, उसकी नींव है या इस तरह से वो है, फाउंडेशन है, सारा सारा काफ़ी स्ट्रांग करना पड़ेगा जिससे कि लीक न करे। उसी तरह से कंडक्टर, इसमें कैपेसिटर में कंडक्टर है, और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसुलेटर का। बीच में इंसुलेटर को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, उसका यूज़ करते हैं। उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है बाद में भी बात करेंगे भी। तो अभी हम शुरू करते हैं। जो कैपेसिटर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें जो यूज़ होने वाले हैं जो बेसिक चीज़ें, जैसे कंडक्टर है या डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें।
वो कैसे फंक्शन करता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तब हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में बेसिकली वो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है, कंडक्शन होता है। तो उसकी पहली कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, हालांकि इसके पहले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके पहले चैप्टर में भी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इनसाइड कंडक्टर जो है, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। जैसे मान लिया कि ये कंडक्टर है, तो ये चार्ज है पूरा, तो हर जगह क्योंकि इसके जो चार्ज जो है सरफेस होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और तीसरी प्रॉपर्टी है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कंडक्टर के अंदर जो है कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, सारे जो चार्ज हैं वो बाहर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, मतलब नो एक्सेस चार्ज इनसाइड। ये हो गया। और अगला है चौथी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में और पूरे सरफेस पे जो इसका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम होता है। जैसे डैम है तो डैम के सरफेस पे हर जगह सेम होता है उसका पोटेंशियल। खैर उसकी बात नहीं करते हैं अभी इसी में करें कंसंट्रेट। अगली इसकी प्रॉपर्टी है सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे मान लिया कि ये है, ये है, ये है, तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कम हो सकता है, यहाँ पे कम है, ज़्यादा, तो ये वेरी कर सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसका कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसी की जो प्रॉपर्टी है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसी को हम यूज़ करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं पहले भी। ये क्या होती है, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो उसके लिए क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उसको हम, जैसे कोई कंडक्टर है मान लिया, हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो कंडक्टर के अंदर हम एक कैविटी बना लेते हैं और उस कैविटी में हम उस चीज़ को रख देते हैं, जो भी चीज़ हमको रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे ई जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगेगा भी तो कुछ ये मतलब सब बाहर, कोई भी होगा, सब जो चार्ज होंगे सब बाहर होंगे, अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर जो भी चार्ज होगा सब सरफेस पे होगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग क्या होती है कि कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना देते हैं, उस कैविटी में कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है उसका इफेक्ट यहाँ पे अंदर नहीं होता। तो ये रहा कुछ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कंडक्टर के बारे में। तो अब दूसरी बात हमने बोला था, हमने डाइलेक्ट्रिक, इसका भी हम यूज़ करते हैं। उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। अब देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इंसुलेटर
इंसुलेटर इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अपने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर यूज करते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर ये क्या होता है बेसिकली? हम जानते हैं कि इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। ये इंसुलेटर की ये एग्जांपल क्या है? ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक्स है या लकड़ी है, वुड है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती, चार्ज इसके अंदर मूव नहीं कर सकता। जब हम इंसुलेटर को हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में, जब इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज वगैरह जब मान लिया उसमें अपीयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। वही इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है, ये कैसे करता है इसको समझते हैं। जैसे मान लिया दो प्लेट लीजिए आप, एक प्लेट यहां है, एक प्लेट यहां पे है। इसमें हमने चार्ज दिया, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ऑटोमेटिक इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मान लिया ये है, इसको मान लिया ईओ। ईओ क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बीच में हमने क्या किया कि एक इंसुलेटर रखा हमने यहाँ पे, या डाइलेक्ट्रिक यहां रख दिया हमने बीच में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में यहां पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर निगेटिव यहां पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इसके पहले एक वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे होता है। और यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक में इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। तब होता क्या है कि इसकी एक अपनी, यहां चूंकि निगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है अपना इसके अंदर का, तो इसका एक अपना इंटरनल एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। इसको हम बोल देते हैं आई एन। तो E0 क्या है? दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, ये तो हो गई। ठीक है, और जो ये वाला है ये क्या है? EIN। EIN क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये जो है ये कम होती है हमेशा, ये ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका जो नेट क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E विल बी इक्वल टू E0 माइनस EN। तो जो E है, E क्या है? रिजल्टेंट। ये वाला जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट क्या है? अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है वो कम हो गया। पहले जब ये नहीं था तब तो यहाँ पे E0 था, फील्ड पहले ये थी, पहले प्लेट्स के बीच में। अब इसके आने के बाद में जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम हो गया। तो इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कम कर दिया। तो अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने क्या देखा
पहले तो हमने ये देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं दीज आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। दूसरा क्या होता है, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स, इसके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या कम से कम न के बराबर होते हैं। और क्या होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। इसका जो इफेक्ट है, जो बाहर तो इसके इफेक्ट में क्या, यहाँ पर E0 ये बाहर का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इफेक्ट में इसके अंदर नेट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया इसके अंदर। ये कैसे पैदा होता है या हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले बेसिकली जो इसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो होते हैं पोलर और नॉन पोलर, दो तरह के होते हैं। तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आता है तो सारे के सारे जो है पोलर हो जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, आगे फिर भी देखेंगे इसको। तो ड्यू टू मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट्स ये नेट चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। सरफेस पे आ गया, यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे आ गया। सो दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, ये मान लिया इंड्यूस्ड का मतलब कि ये चार्ज इसका मान लिया, इसका ये माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी। दीज इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ डेंसिटीज माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी। सो ए फील्ड opposing to the external field is developed। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड EIN डेवलप हो जाती है जो कि इसका अपोज करती है। बट इंड्यूस्ड फील्ड इज लेसर, ये वाली कम होती है जैसा हमने पहले बताया था। सो फील्ड इनसाइड, अंदर जो फील्ड है नेट रिजल्टेंट, इट इज रिड्यूस्ड। तो इसका ये फंक्शन है बेसिकली। इसकी जो नेट फील्ड है, अगर ये ना होता तो फील्ड ज़्यादा होती, और इसके होने से क्या हुआ, फील्ड इसकी कम हो गई, रिड्यूस हो गया है। तो अब इसका इफेक्ट कैपेसिटर पे कैसे होता है और इसके बारे में और डीप में जा, देखिए जो ये डाइलेक्ट्रिक है बेसिकली, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा और डीप में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो उसका जो कंसंट्रेशन होगा हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ये कैसे काम करता है, और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, इसमें बहुत सारे और भी तमाम इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होता है, और इन सब का कैपेसिटर पे इफेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और केवल एक तरह से कंसेप्चुअल था कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। थोड़ा बहुत कंडक्टर का देखा, और थोड़ा बहुत ने इसका डाइलेक्ट्रिक के बारे में एक इनिशियल एक जानकारी ली। अब इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में और अंदर और डीप में जब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।